जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपको सैयद दाऊद शिराजी हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज जिस इशू पे हम बात कर रहे हैं वो है सहाफ़ी, यानी अब जो इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल है मीडिया की, सहाफ़ी बामुकाबला सहाफ़ी है, प्रो इस्टेब्लिशमेंट बामुकाबला एंटी इस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ी है। और कहीं पे गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं तो कहीं पे जो है ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं, किसी सहाफ़ी के नाम के बाद कुत्ता लगाया जा रहा है, किसी सहाफ़ी के नाम के बाद कुछ और चीज़ें लगाई जा रही है। तो ये कौन चलवा रहा है, किस अंदाज में ये ट्विटर ट्रेंड आ रहे हैं, और फिर कहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान में सहाफ़त को कंट्रोल करती है, और उसके साथ साथ कौन सी वो सुरख लकीरें हैं जो क्रॉस की जाती हैं, तो फिर उसके बाद जो है रेड जोन का एरिया शुरू हो जाता है और फिर मसाइल बनने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इस्टेब्लिशमेंट के खुदाई खिदमतगार सहाफ़ियों के हवाले से। आजकल हमने देखा है कि कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जो खुद को इस्टेब्लिशमेंट का तर्जमान बना के पेश करते हैं, खुद साख्ता तौर पे इस्टेब्लिशमेंट की साइड ले रहे होते हैं, उनको गलत भी डिफेंड कर रहे होते हैं, सही भी डिफेंड कर रहे होते हैं, और कभी कभी इस तरह डिफेंड कर रहे होते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट वाले खुद सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि जो वो जिस तरह है ना कि पागल सज्जन जो हो, जिसे पंजाबी में कहने हैं कि झल्ला दोस्त या झल्ला सज्जन, तो वो इस तरह की बात कह जाते हैं जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट चली जाती है। तो ये खुदाई खिदमतगारों की एक बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान में पनप चुकी है। और ख़ास करके अगर बात करें हालिया ये जो यूट्यूब की एक जर्नलिज्म आई है, यानी वीलॉग की जर्नलिज्म, इनमें ये हमें इस्टेब्लिशमेंट के खुदाई खिदमतगार बड़ी तादाद में नज़र आते हैं। इनको कोई इदारा नहीं कहता, इनको कोई शख्सियत नहीं कहती, कोई नहीं कहता कि हमें डिफेंड करें, कोई नहीं कहता कि आप ये एजेंडा लेके चलेंगे, इस अंदाज में काम करें। लेकिन ये है कि जनाब खुद को दुनिया को ये दिखाने के लिए, यानी पाकिस्तान में लोगों को ये दिखाने के लिए कि शायद इनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, तो ये अपने तौर पे खुदाई खिदमतगार बने होते हैं। तो ये वो पहला जो है सहाफ़ियों का एक तबका है जो कौमी मीडिया में कम है, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है, खुदाई खिदमतगार किस्म का ये तबका है। और इनके अगर आप वीलॉग सुने, इनकी आप स्टेटस पढ़ें, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि कैसे कैसे क्लबें कहाँ से किस तरह मिला के जा रहे हैं। तो जो सबसे पहले एक तबका है पाकिस्तानी जर्नलिज्म में, वो है इस्टेब्लिशमेंट का खुदाई खिदमतगार तबका, जिसने बाकी जो है सहाफ़ियों के लिए भी मसाइल पैदा किए हुए हैं, क्योंकि उन सहाफ़ियों को मद्देनज़र रखते हुए लोग समझते हैं कि मतलब एक ओवरऑल सहाफ़त का वो चेहरा बनने की कोशिश करते हैं। आप देखें तो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे, मेरी मुलाकात हुई जी, ये मैं अपना एनालिसिस दे दूं जनाब, इस्टेब्लिशमेंट फलां बंदे को पसंद कर रही है, फलां बंदे को नहीं, और फिर इस तरह की बातें करेंगे कि जिससे लगेगा कि शायद इनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। तो सबसे पहले जो एक तबका पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोशल मीडिया पे ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, वो खुदाई खिदमतगार तबका है जिसने सहाफ़त को आगे लगाया हुआ है खास करके। और अब समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ लेके जाएंगे। इसके हवाले से सिर्फ सहाफ़ी नहीं परेशान, बल्कि वो भी परेशान है जिनकी ये खुदाई खिदमतगारी करते आ रहे। अब दूसरा मामला इसके बाद क्या है, सहाफ़ी बामुकाबला सहाफ़ी, सहाफ़ी को सहाफ़ी के सामने खड़ा कर दिया गया है। दो तरह के सहाफ़ी हैं, प्रो इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट। यानी ये ठप्पे लग गए हैं कि कुछ जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है वो समझते हैं कि हमारे अलावा जो है स्टेटस को इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ है ही कोई नहीं, और उनके साथ फिर टच थोड़े करते हैं सियासी जमातों के कारकुन। जो सियासी जमात अपोजिशन में होती है वो इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करती है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपोजिशन में थी तो आपने देखा है कि किस अंदाज में इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद करते थे, और वो इस लेवल तक जाते थे, वो कहते थे कि जनाब खुफिया एजेंसियों को तो कमज़ोर लोग चाहिए होते हैं, ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनके कान पकड़ के वो चला सके, अपनी मर्जी की हुकूमत कर सके। कठपुतली तक के लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए। तो जो भी अपोजिशन में जमात होती है उसके जो मीडिया सेल होता है, सोशल मीडिया सेल होता है, वो तो जी एंटी इस्टेब्लिशमेंट होता है। अब जैसे आपने देखा वोट को इज्जत दो भी आ गया, बाकी भी आ गए, लेकिन जब नून लीग हुकूमत में थी तो उस वक्त तो जनाब कोई इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ट्रेंड ही नहीं चलता था। अब तो जनाब बड़े बड़े ट्रेंड इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ चलते हैं नून लीग के मीडिया सेल की तरफ से। तो अब दो सहाफ़ियों में दो ग्रुप बन गए, यानी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट। और इनमें एक मज़ेदार आपको बात बताऊँ, एक वो भी ग्रुप मतलब एंटी इस्टेब्लिशमेंट में उन लोगों की मेजॉरिटी है
जो किसी दौर में इस्टेब्लिशमेंट के ब्लू आइड थे, यानी किसी दौर में इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र लोग जो थे आज वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बातें करते हुए हमें नजर आते हैं। अगर हम बात करें तो इनमें से बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी गई हैं, कुछ की नौकरियां अपनी वजह से गई, लेकिन उन्होंने कहा जी हमें तो इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला। जैसे मैं पहले खुदाई खिदमतगार वाली बात कर रहा था, अब जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट है उनमें हम ये देखते हैं कि छाता बरदार काफ़ी लोग हैं, उनका कोई तल्लक ही नहीं है। फिर अब एक और चीज़ है कि प्रो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में यह समझा जाता है कि वो साफ़ी जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट होगा उसकी नौकरी पक्की होगी, उसको कोई इशू नहीं है, वो पक्की नौकरी करेगा। और हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग ऐसे नज़र आते हैं कि जिनका प्रो एस्टेब्लिश, इनमें वो खुदाई खिदमतगार नहीं है जो मुफ्त में बस अपने काम लगे हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनकी एस्टेब्लिशमेंट से किसी न किसी तौर पर बाहर आ जाती हैं। अब उनको क्या किया जाता है, उनको खबरें भी दी जाती हैं। वो आगे हम आपको थोड़ी सी पाकिस्तान और इंडिया का जब आपस में दोनों का कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे मीडिया को, उसमें बताएंगे। अब उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट यानी वो लोग जिनको एंटी इस्टेब्लिशमेंट समझा जाता है उनके खिलाफ ट्रेंड चलाए जाते हैं। जैसे मैं पहले आपको बता रहा था, फिर उनके खिलाफ उनको गद्दार साबित किया जाता है। अब ये सबसे बड़ी चीज़ है, साफियों को गद्दार कहा जाता है, और फिर जो साफी हकीकत की बात करता है उसको लिफाफा साफी कहा जाता है। आज इमरान खान साहब के हवाले से कोई भी आप कहें कि वो कहते थे जी मैं कर्जे नहीं लूँगा, खुदकशी कर लूँगा, इतने कर्जे उन्होंने ले लिए। फिर आप कहें कि जी महंगाई इतनी बढ़ गई, और इमरान खान कहते थे कि जी चोर है, हुक्मरान चोर हो तो महंगाई बढ़ती है। तो फिर ये कहा जाता है कि जी आप तो लिफाफे आपको नहीं मिले। तो ये एक जो साथ ट्रेंड्स के साथ एक ये लिफाफों वाला सीन है। अब हम बात कर रहे हैं गद्दारी के सर्टिफिकेट। अब गद्दारी के सर्टिफिकेट तो हमने देखा कि कुछ एक इदारे ने भी की तरफ से भी एक हमने इस तरह की वो देखी कि ये लोग जो हैं ये रियासत के खिलाफ ट्वीट करते हैं, उनकी तस्वीरें देखी। उनमें से बहुत सारे लोग हैं अब भी मुल्की मीडिया पे आते हैं और बातें करते हैं। अगर वो लोग इस तरह थे तो फिर उनको आने क्यों दिया गया जाता है, और अगर वो आते हैं तो फिर उनको इस तरह डिफेम क्यों किया गया। तो ये भी एक जो है वो सवालिया निशान था। लेकिन अब गद्दारी का एक सर्टिफिकेट कहीं से क्लिप लेके कहीं से जोड़ के गद्दारी और तौहीन का इस्लाम का जो एक वो मिला के जो एक मंजन बेचा जा रहा है वो साबित के लिए जहर कातिल है। अब चलते हैं ट्विटर ट्रेंड्स की, हमने बात कर ली। मुल्क दुश्मन अनासर जी मुल्क दुश्मन अनासर के साथ मिले हुए हैं, वो गद्दारी वाली बात कर ली। अब हम चलते हैं कि कुछ इस तरह से है कि साहबी हकीकत खबर लेके आता है, लेकिन फिर उसको कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी मिसाल 2016 में डॉन लीक्स की हमारे सामने आई। और डॉन लीक्स की बात करें, सिरल अलमेडा की स्टोरी थी और अजहर अब्बास एडिटर थे उस वक्त डॉन के, और फिर उन्होंने स्टोरी ये दी थी कि सिविल क़यादत ने मिलिट्री क़यादत को बताया है कि अब हमें अपना हाउस रीअरेंज करना पड़ेगा, पहले घर साफ करना पड़ेगा, यानी ये जो कलदम जमाते हैं इनके खिलाफ हमें एक्शन लेना पड़ेगा। अभी हम देख रहे हैं अवध सईद समेत सारे लोग जो हैं उनके खिलाफ एक्शन हो चुके हैं। लेकिन उस कहानी पे उस एक स्टोरी पे इतनी लंबी कहानी बनाई गई, आल दो के सिरल अलमेडा और अजहर अब्बास अपनी बात पे खड़े रहे और उन्होंने सोर्स नहीं बताया, लेकिन फिर परवेज रशीद की कुर्बानी हुई और फिर लंबी चौड़ी एक सीन हुई। और फिर हमारे एक जराए ने यह भी बताया था कि उस वक्त आर्मी चीफ जो थे वो राहील शरीफ साहब थे और उनके साथ रिजवान अख्तर साहब DGISI थे। हमारे एक सोर्स की बात है कि मरियम नवाज को राहील शरीफ साहब ने कॉल करके ये कहा था कि भतीजी मैंने आपका नाम जो है इस मामले से निकाल दिया। ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए। बहरहाल खैर, डॉन लीक्स का मामला आपने देखा, जब कोई साहब स्टोरी करता है तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा एक नॉन स्टेट एक्टर है तो स्टेट वाले भी हैं, फिर उसकी शामत आ जाती है। अब सिरल अलमेडा तो चले डॉन के साथ था, इदारा भी खड़ा हुआ, आलमी सतह पे भी उसकी बात हुई, लेकिन अगर एक आम साफ़ी हो वो जब बात करता है, जैसे आप ये बताऊं कि उमर चीमा के इब्तदाई दौर में फिर उसकी भवें भी जो हैं वो जो मोड़ दिए जाते हैं, फिर उसके सर के बाल भी जो है वो बिल्कुल साफ कर दिया जाता है। तो ये पाकिस्तान में इशू एक और साफियों के साथ है। अब थोड़ा सा हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान और भारत में। भारत में आपको सीधा बताएं कि रा जो है भारतीय खुफिया एजेंसी वो सीधे सीधे मीडिया हाउस से खरीदती है, यानी खुद मीडिया हाउस से कैम करती है,
मीडिया हाउसेज में शेयर्स जो है वो करती है, मतलब लेती है और फिर वो उनको पॉलिसी देती है। इस तरह चलना है। जैसे रिपब्लिक की मिसाल आपके सामने है, इंडिया टीवी की मिसाल आपके सामने है, आज तक की मिसाल आपके सामने है। तो वो फिर दे देते हैं कि जी ये आपने चलाना है और फिर वो चलाना होता है क्योंकि उनके पास शेयर्स होते हैं, या वो उन्होंने मीडिया हाउस जैसे रिपब्लिक शुरू किया है, अर्नाब गोस्वामी वाला आप देखते होंगे, बस वो ही सारा कुछ होता है। लेकिन पाकिस्तान में डिफरेंट सीन हुआ। पहले पाकिस्तान में ये हुआ कि मालकान के साथ बात की गई, एडिटर के साथ। फिर जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो पाकिस्तान में कुछ अर्सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलने के बाद ये सोचा गया मुख्तदार हल्कों की जानब से कि जनाब वाला आप करते क्या हैं, करते यूँ हैं कि वो लोग, वो साथी जिनकी पेनिट्रेशन है, जिनको आवाम सुनती है, जिनको आवाम पढ़ती है, उनके साथ डायरेक्ट लिंक करते हैं। ये इदारे को पैसे देना, ये जनाब इश्तिहारबाजी, ये एडिटर, चीफ एडिटर, मालिक, इनके बड़े बड़े काम होते हैं, साफी के साथ डायरेक्ट रब्ता करते हैं। आल्दो कि ये पुराना भी था, लेकिन पुराना कुछ और तरह से था कि जैसे एक ब्रिगेडियर साहब ने इंटरव्यू में कहा था कि कामरान खान साहब 1990 में जो है वो 7,000 रुपया माहाना लेते थे हमें इंफॉर्मेशन देने का, और उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं, मेरा लेवल नहीं था उस वक्त, मेरे नीचे कर्नल साहब या मेजर साहब देते थे, मेरा लेवल हाई था। तो ये काम तो बहुत पहले से चलता आ रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद ये काम ये किया गया कि एंकर्स हजरात, तजियाकार जो है, जिनकी बड़ी अवाम में पेनिट्रेशन, यानी अवाम सुनती है, एक साख बनी हुई है, उनके साथ डायरेक्टली मामला तय किए गए। तो ये डिफरेंट हुआ, यानी इंडिया में और तरह से इन मामला को डील किया गया, पाकिस्तान में और तरह। लेकिन अब हमने देखा पिछले कुछ अर्से से, ये मैं आपको बात बताऊं, यानी 2-1 साल पहले तक की बात कर लें अगर, तो फिर पाकिस्तान में भी ये एक थीम सामने आया कि क्यों ना हम भी मीडिया हाउसेस खोले। तो फिर हमने 2 मीडिया हाउसेस देखे जिनका एक पे तो डिग्रियों शिग्रियों का इल्ज़ाम लगा और एक बिल्कुल ही अभी बंद हो गया। तो ये मीडिया हाउसेस चलाने वाली मतलब वो सेटअप बना नहीं है। तो इसीलिए अब यही कहा गया है कि वो जो तरीक़ेकार था कि आप अपने बंदे और उसके साथ तजियाकार, एक तो इस्टेब्लिशमेंट को जो डिफेंड करेंगे, उसके साथ साथ जो है वो अपने वो साफी यानी वो जो पेपर्स लेके उसकी तफसीलात बयान करते हैं, वो जो लिख के लाते हैं, वो उनको आप सामने लेके आए। तो ये पाकिस्तान में इस वक्त मीडिया की सूरत हाल है। इस वक्त साफी को साफी के सामने खड़ा कर दिया। अब जाते जाते अगर मैं आपको ये बता दूं कि जियो और ARY को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया, जियो वाले ARY को गाली दे रहे, ARY वाले जियो वालों को गालियां दे रहे। उसके बाद अब आप देखें कि पीपल्स पार्टी और ARY की लड़ाई जो है, उसके पीछे भी आपको मकासद नजर आ रहे होंगे, उसके पीछे क्या है। तो ये वो तमाम, और फिर जियो और इमरान खान की लड़ाई और बाईकाट, और फिर जियो और आसफ अली जरदारी की लड़ाई, यानी पीपल पार्टी की और बाईकाट, वो सारा एक सीन था। और इमरान खान मीर शकील उर रहमान पे क्या क्या इल्जामात उस वक्त नहीं लगाते रहे, और बाद में फिर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें इसका हिस्सा है। पाकिस्तान में मीडिया के लिए काम करने वाले साफियों के लिए बड़ा मुश्किल है। 33 लोग 6 सालों में शहीद हुए, किसी एक का कातिल नहीं पकड़ा गया। लेकिन अब मीडिया को जैसे कहते हैं कि अब मुझी से खतरा है, यानी मुझे अपने आप से ही खतरा है। जॉन एलिया साहब ने कहा था, जैसे कि अब सभी को सभी से खतरा है। जॉन एलिया साहब ने कहा था, मैं कहता हूँ कि हमको हम ही से खतरा है, मीडिया को मीडिया से ही खतरा है। साफ़ी बा मुकाबला साफ़ी, प्रो इस्टेब्लिशमेंट, एंटी इस्टेब्लिशमेंट और खुदाई खिदमतगार साफ़ी, और वो सारा जो एक सीन इकट्ठा हुआ है, उसका अल्टीमेटली जो नुकसान है वो मीडिया को हो रहा है। तो ये कुछ तफसीलात थी आपके सामने रखनी थी कि इस वक्त मीडिया में क्या चल रहा है और किस तरह सियासी पार्टियां मीडिया को अपने मकासद के लिए और कहीं कहीं मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, और किस अंदाज में सिलेक्टेड किस्म की जर्नलिज्म जो है कई जगहों पे हो रही है, और सिलेक्टेड किस्म का जो है वो साफियों को टारगेट किया जा रहा है और ट्विटर ट्रेंड बन रहे हैं। ये आज आपके सामने लाना था। इसी अंदाज में मज़ीद भी हम आपके सामने तज्ज़िये, तबसरे और ख़बरें लाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने उस सैयद उन शिराजी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।